अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में स्पेसशिप सुलाको बस बहे जा रहा था। उस स्पेसशिप के अंदर एक बुरी तरह से टूटा रोबोट बिशप, कमांडो हिक्स, प्लेनेटॉइड पर मिली वो बच्ची और रिप्ली अपने अपने स्लीपिंग चेम्बर्स में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक ये क्या, स्पेसशिप के एक हिस्से में एलियन का एक अंडा चिपका हुआ है। उसमें से निकला एलियन पैरासाइट उस सोई हुई बच्ची के स्लीपिंग चेम्बर के करीब पहुंच चुका था। फिर उस स्लीपिंग चेम्बर का शीशा तड़कते हुए दिखाया जाता है। पैरासाइट का एसिड नुमा खून गिरकर स्पेसशिप को जलाकर उसमें छेद कर देता है। उससे निकलने वाले धुएं को स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और सेफ्टी अलार्म बजने लगते हैं। रिप्ली के स्लीपिंग चेम्बर का शीशा भी टूटा हुआ दिखाई देता है। साथ ही स्क्रीन में किसी के चेहरे का स्कैन नजर आता है। उस चेहरे को एलियन पैरासाइट ने जकड़ रखा था। इसी बीच स्पेसशिप में आग लग जाती है। स्पेसशिप में आग लगते ही स्पेसशिप का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्लीपिंग चेम्बर में सो रहे पैसेंजर्स की सुरक्षा हेतु सारे स्लीपिंग चेम्बर्स को एक स्पेस शटल में लोड कर देता है और फिर वो शटल स्पेसशिप से अलग हो जाता है। अलग होते ही शटल पास के ही ग्रह फ्यूरी 161 के गुरुत्वाकर्षण से उस ग्रह की ओर खींचता चला जाता है। उस ग्रह पे वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन की खनिज पदार्थों की रिफाइनरी थी और था एक सुधार गृह जहां 25 खूंखार अपराधियों को रखा गया था। शटल बादलों को चीरते हुए उस ग्रह के समंदर में जा गिरता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर क्लेमेंस समंदर किनारे अकेले टहल रहा होता है तो उसे किनारे से थोड़ी ही दूर समंदर में शटल धंसा हुआ दिखाई देता है और फिर उसे दिखाई देती है किनारे पे तैरती हुई एक बॉडी। वो रिप्ली की बॉडी थी। डॉक्टर को पता चलता है कि रिप्ली अभी भी जिंदा है। वो उस बॉडी को उठाकर अपने ठिकाने की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो दूसरे कैदियों को शटल की ओर भेजता है ताकि अगर कोई और भी शटल में हो तो उसे बचाया जा सके। डॉक्टर की थोड़ी कोशिश के बाद ही रिप्ली को होश आ जाता है। दूसरे कैदी शटल को एक सांड द्वारा खींचकर एक सुधार गृह में ले आते हैं। सुधार गृह का वार्डन वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स को शटल और रिप्ली के बारे में सूचित कर देता है। उधर सुधार गृह के अस्पताल में रिप्ली का इलाज शुरू हो चुका था। सुधार गृह में उन 25 दुर्दांत कैदियों को संभालने के लिए सिर्फ वार्डन, उसका असिस्टेंट और डॉक्टर ही थे। फिर शाम की प्रार्थना सभा में वार्डन सभी कैदियों को शटल के क्रैश लैंडिंग के बारे में बताता है। वो आगे बताता है कि शटल में उसे एक बच्ची और एक कमांडो की लाश मिली है। साथ ही एक क्षतिग्रस्त रोबोट भी मिला है जिसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस क्रैश लैंडिंग में उन्हें एक जिंदा औरत भी मिली है जो कि रिप्ली थी। जब उन कैदियों को पता चलता है कि एक औरत उनके सुधार गृह में लाई गई है तो उनमें एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है क्योंकि वहाँ कभी भी कोई औरत नहीं आई थी और उन कैदियों ने सालों से किसी लड़की या औरत को नहीं देखा था। उन कैदियों का एक लीडर था जो उनका धर्म गुरु भी था। लीडर कहता है कि उनके बीच किसी औरत का होना उनके भाईचारे और शांति में हलचल पैदा कर सकता है। इस पर वार्डन सभी को बताता है कि उसने पहले ही हेडक्वार्टर्स को इसकी जानकारी दे दी है और एक हफ्ते में हेडक्वार्टर्स से एक रेस्क्यू टीम आकर रिप्ली को यहाँ से ले जाएगी। वार्डन डॉक्टर से रिप्ली का हेल्थ अपडेट मांगता है। डॉक्टर बताता है कि रिप्ली की हालत अब पहले से काफी बेहतर है लेकिन फिलहाल वो बेहोश है। फिर वार्डन डॉक्टर को सख्त हिदायत देता है कि जब तक की रेस्क्यू टीम न आ जाए तब तक रिप्ली अस्पताल के बाहर कैदियों के सामने न आने पाए। इसी में सभी की भलाई है और अगर मजबूरी में उसे आना पड़े तो हर समय डॉक्टर या असिस्टेंट में से कोई उसके साथ होना चाहिए। उधर कुछ देर बाद रिप्ली को होश आ जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका शटल उनके ग्रह पे क्रैश हो गया था। वो उसे और उसके बाकी साथी और बच्ची की मौत की खबर भी देता है। रिप्ली उससे अपना शटल देखने की प्रबल इच्छा जाहिर करती है। डॉक्टर उसे उसके शटल तक ले जाता है। रिप्ली जब शटल का निरीक्षण कर रही होती है तो अचानक उसे बच्ची के स्लीपिंग चेम्बर में एसिड से जलकर बना हुआ एक छेद दिखाई पड़ता है। वो तुरंत समझ जाती है कि एलियन उस शटल में मौजूद था। रिप्ली तुरंत ही बच्ची की लाश देखने की इच्छा प्रकट करती है। डॉक्टर उसे मुर्दा घर लेकर जाता है। वो बच्ची की बॉडी का गहन निरीक्षण करती है, उसकी छाती को टटोलती है। फिर वो डॉक्टर से बच्ची का पोस्टमार्टम करने को कहती है। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि बच्ची की मृत्यु डूबने से हुई थी, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। रिप्ली के बार बार आग्रह करने पर डॉक्टर फाइनली बच्ची की बॉडी का पोस्टमार्टम करता है। डॉक्टर बच्ची की बॉडी के अंदर देखकर रिप्ली को बताता है कि सब कुछ सामान्य है। फिर डॉक्टर रिप्ली से सब सच सच बताने को कहता है कि वो बच्ची की डेड बॉडी में क्या ढूंढ रही थी। रिप्ली कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ वार्डन अपने असिस्टेंट के साथ आ धमकता है। वार्डन इस बात पे नाराज होता है कि बिना उसकी परमिशन के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम क्यों किया। डॉक्टर उसे झूठ बोलता है कि डेड बॉडीज में पाए जाने वाले विषाणुओं से महामारी फैलने का अंदेशा था, इसलिए उसके पास परमिशन मांगने तक का समय न था। फिर रिप्ली वार्डन से कहती है कि उन्हें बॉडीज को जलाना होगा। इस पर वार्डन साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो बॉडीज रेस्क्यू टीम के हवाले करने वाला था। रिप्ली और डॉक्टर वार्डन को बताते हैं कि अभी भी बॉडीज में पूरे सुधार गृह में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, तो बेहतर होगा कि बॉडीज को जला दिया जाए। दरअसल रिप्ली चाहती थी कि अगर एलियन का संक्रमण बॉडीज में मौजूद है तो वो जलकर खत्म हो जाए
वरना उससे और एलियंस पनप पाएंगे। इसके बाद वार्डन डॉक्टर को बॉडीज को फर्नेस में जलाने की जिम्मेदारी सौंपता है। जाते जाते वार्डन रिप्ली को बहुत ही साफ शब्दों में हिदायत देता है कि वो सुधार गृह में घूम घूम कर कैदियों के मन में दबी भावनाओं को ना उकसाए। इसी में ही रिप्ली की भलाई है। रिप्ली उसकी बात समझ जाती है। उधर बूचड़ खाने में 2 कैदी एक मरे हुए सांड की बॉडी को लेकर आते हैं। ये सांड उन्हीं सांडों में से एक था जिन्हें लेकर कैदी शटल लाने गए थे, पर उनके लिए ताज्जुब की बात ये थी कि वो सांड अकारण कैसे मर गया। फिर वे उस सांड को बाद में खाने में इस्तेमाल करने के सोच के उसे वही छोड़कर जाने लगते हैं। तभी उन्हें सांड को जिस हाथगाड़ी में लाया गया था उसमें मरा हुआ एलियन पैरासाइट मिलता है, लेकिन वे उसे कोई साधारण जंतु समझकर नजरअंदाज करते हैं। दूसरी तरफ सब मिलकर हिग्स और बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हिग्स और बच्ची के शरीर को फर्नेस में छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी वक्त बूचड़ खाने में मरे हुए सांड के शरीर में हरकत होने लगती है। मरे हुए सांड का पेट जोर जोर से हिल रहा होता है। तभी सांड का पेट पूरी तरह से फट पड़ता है और उसमें से निकलता है छोटा सा भयावह एलियन। क्योंकि वो एलियन इस बार एक सांड के शरीर से निकला था, इसलिए उसमें जानवरों के गुण थे और वो 4 पैरों पे चलता था। फिर वो एलियन सरपट बूचड़ खाने से भाग निकलता है। कुछ देर बाद सुधार गृह के कैंटीन में 2 कैदी लीडर से गोलिक नामक कैदी की शिकायत करते हैं कि उसे उनसे अलग रखा जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और बाकी सबके लिए खतरनाक बन चुका है। लीडर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गोलिक को साथ में भाई समान रखने की हिदायत देता है। क्योंकि वहाँ जुओं की समस्या थी, इसलिए रिप्ली के भी बाल छोटे काट दिए गए थे। रिप्ली अपना ज्यादातर समय डॉक्टर के साथ ही गुजारती थी। डॉक्टर को भी उस बेरंग ग्रह पर रिप्ली का साथ अच्छा लगता था। अगले सीन में एक कैदी एयर शाफ्ट के वेंट की सफाई कर रहा होता है। तभी उसका पैर एलियन की केंचुली पर पड़ता है। जब वो नीचे उस ओपनिंग में झुककर देखता है, तभी वहाँ छुपकर बैठा एलियन उस पर मुंह से एसिड फेंक देता है, जिससे वो अंधा हो जाता है और दर्द से बिलबिलाता हुआ वहाँ लगे बड़े से पंखे में गिरकर कट जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर और रिप्ली शारीरिक रूप से एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे। तभी डॉक्टर को मैसेज मिलता है कि तुरंत एयर शाफ्ट पहुंचे, क्योंकि वहाँ एक कैदी पंखे से कटकर मर गया है। डॉक्टर वहाँ पहुंचकर एसिड से वेंट के एक हिस्से को जला हुआ पाता है। उधर रिप्ली चुपके से शटल से फ्लाइट रिकॉर्डर निकालकर उसमें से जानकारी निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर रिप्ली से कहता है कि अगर वार्डन को पता चला कि वो अकेली घूम रही है तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर रिप्ली उससे उस कैदी की पंखे से हुई दुर्घटना के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे बताता है कि एयर शाफ्ट में उसे वैसे ही एसिड के जले का निशान मिला है जैसे बच्ची के स्लीपिंग चेम्बर पे था। फिर वो रिप्ली को विश्वास दिलाता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन इसके लिए रिप्ली को सब सच सच बताना होगा। रिप्ली उससे कहती है कि अगर वो वाकई उसकी मदद करना चाहता है तो वो उसके लिए कंप्यूटर का इंतजाम करे, जिससे कि वो फ्लाइट रिकॉर्डर की इन्फॉर्मेशन पढ़ सके। जिस पर डॉक्टर बताता है कि यहाँ उनके पास ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है। फिर रिप्ली बिशप के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे उस कचरा घर का रास्ता बता देता है जहाँ पर बिशप रोबोट को डंप किया गया था। दूसरी ओर वार्डन डॉक्टर को अपने चेम्बर में बताता है कि उसे हेडक्वार्टर्स से संदेश मिला है कि रिप्ली का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स के लिए हाई प्रायोरिटी है। उधर रिप्ली बिशप को ढूंढ निकालती है। जब वो कचरा घर से बाहर आ रही होती है, तब उसे कुछ कैदी पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ लीडर आकर रिप्ली को उन कैदियों से बचा लेता है। दूसरी ओर उसी एयर शाफ्ट में पागल कैदी गोलिक और 2 अन्य कैदी उस मरे हुए कैदी के लिए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। तभी एलियन आकर एक कैदी को अपना शिकार बना लेता है। ये देख गोलिक और दूसरा कैदी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एलियन दूसरे कैदी को भी अपना शिकार बना लेता है। खून की फुहार उचट के गोलिक को नहला देती है। गोलिक वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अपनी जान बचाने के बाद गोलिक कैंटीन में पागलों की भांति खाना खा रहा होता है। तभी कैदियों की नजर खून में सने गोलिक पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि कहीं पागलपन में गोलिक ने किसी को कुछ कर ना दिया हो, और सब कैदी गोलिक को वही धर दबोचते हैं। उधर अस्पताल में रिप्ली बिशप को एक्टिवेट कर लेती है। होश में आने पर रिप्ली बिशप से फ्लाइट रिकॉर्डर का डेटा पढ़ने बोलती है। बिशप रिप्ली को डेटा पढ़कर सुनाता है कि सुलैको स्पेसशिप में आग इलेक्ट्रिकल कारणों से लगी थी। किसी कारण से कुछ बिजली के तार पिघल गए थे। रिप्ली उससे पूछती है कि क्या फ्लाइट रिकॉर्डर स्पेसशिप में किसी एलियन की मौजूदगी को दर्शा रहा है। बिशप बताता है कि हाँ, स्पेसशिप में एक एलियन भी मौजूद था। बिशप ये भी बताता है कि वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन को स्पेसशिप में घटित हर घटना की जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से मिल रही थी। इसके बाद बिशप रिप्ली से कहता है कि उसे काफी चोट पहुंची है और वो अब कभी भी पहले की तरह नहीं हो सकता। बेहतर है कि वो डीएक्टिवेट ही हो जाए। फिर रिप्ली उसे डीएक्टिवेट कर देती है। तभी लीडर गोली के हाथ बांधकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। गोली कह रहा था कि उसने अपने 2 कैदी साथियों को टनल में नहीं मारा, पर वार्डन को गोलिक की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि गोलिक ने ही उन कैदियों की टनल में हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने लीडर से गोलिक की शिकायत की थी। तभी उनके बीच रिप्ली आ जाती है, जो उनकी सारी बात वही पर्दे के पीछे से सुन रही थी। रिप्ली कहती है कि गोलिक सच कह रहा है।
फिर रिप्ली वार्डन से अकेले में बात करने उसके चेम्बर में जाती है। रिप्ली उसे एलियन के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वार्डन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। रिप्ली उससे पूछती है कि उनके पास कौन कौन से हथियार है। वार्डन बताता है कि कई कैदियों के हाथ में गलती से कोई खतरनाक हथियार न पड़ जाए, इसलिए वहाँ पर एक भी हथियार नहीं है। इस पर रिप्ली कहती है कि तब तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद वार्डन उसे वापस अस्पताल भेज देता है। अस्पताल में रिप्ली डॉक्टर को बताती है कि यहाँ उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। डॉक्टर रिप्ली को दवाई का इंजेक्शन दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ एलियन आ जाता है। एलियन अपने जबड़े के एक हल्के से वार से ही डॉक्टर की खोपड़ी खोल देता है। फिर वो रिप्ली की तरफ बढ़ता है। रिप्ली और उसकी मौत के बीच अब बस 1 इंच का फासला रह गया था, लेकिन एलियन रिप्ली को सूंघता है और तुरंत ही वहाँ से पलटकर डॉक्टर की लाश को अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। ऊपर से गिरते डॉक्टर के खून को देखकर गोलिक एलियन से काफी ज्यादा आकर्षित हो जाता है। उधर कैंटीन में वार्डन सभी को बता रहा होता है कि गोलिक ने ही उन 2 कैदियों को मारा था। तभी वहाँ बौखलाई हुई रिप्ली पहुँचती है। वो बताती है कि एलियन ने डॉक्टर को मार डाला है, पर वार्डन रिप्ली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और उल्टा उसी पे चिल्लाने लगता है। तभी ऊपर से एलियन आकर वार्डन को खींच के ले जाता है। सारे कैदी वार्डन की मौत को देखकर सख्ते में आ गए थे। फिर रिप्ली सभी कैदियों के साथ मिलकर एलियन को एक विशाल डंपयार्ड में बंद करने की योजना बनाती है। योजना के अनुसार वे लोग पूरे टनल में ज्वलनशील पदार्थ लगा देते हैं ताकि आग लगाकर एलियन को एक ओर से लाते हुए डंपयार्ड में बंद कर सके। लेकिन तभी एक कैदी पर एलियन झपट पड़ता है और उसके पास जो माइनिंग फ्लेयर थी वो ज्वलनशील पदार्थ पे गिरकर एक भयानक धमाका कर देती है और पूरे टनल में चारों ओर आग फैल जाती है। कई कैदी इसमें मारे जाते हैं। तभी एलियन फिर से एक कैदी के सामने आ जाता है। वो कैदी भागते हुए डंपयार्ड में घुस जाता है। एलियन भी उसके पीछे पीछे डंपयार्ड में घुस जाता है। ठीक उसी वक्त रिप्ली आकर डंपयार्ड का दरवाजा बंद कर देती है। एलियन अंदर बंद हो जाता है। उस कैदी की जान की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती है। सब सुकून भरी सांस लेते हैं। उधर अस्पताल में गोलिक उस पर पहरा दे रहे कैदी से जान लेता है कि उन्होंने एलियन को कहाँ बंद करके रखा हुआ है। फिर वो उसे फुसलाकर अपने हाथ खुलवा लेता है। उसके बाद वो उसे बेहोश कर अस्पताल से चंपत हो जाता है। इसके बाद गोलिक डंपयार्ड पहुंच जाता है और बाहर पहरा दे रहे कैदी का गला रेत कर डंपयार्ड का दरवाजा खोल देता है। फिर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है वैसे ही एलियन उसकी खोपड़ी को चबा जाता है और डंपयार्ड से सरपट भाग जाता है। उधर रिप्ली लीडर के साथ मिलकर उस एलियन को मारने की योजना बना रही थी कि तभी एक कैदी आकर बताता है कि एलियन डंपयार्ड से आजाद हो गया है। डंपयार्ड पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारा किया धारा गोलिक का था। अचानक ही रिप्ली की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है और शटल में अपने स्लीपिंग चेम्बर में पहुंच जाती है। असिस्टेंट भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुंच जाता है। फिर वो रिप्ली को स्कैन करने में उसकी मदद करता है। स्कैन से पता चलता है कि रिप्ली के अंदर एक एलियन क्वीन पल रही है जो हजारों एलियंस को जन्म देने में सक्षम थी। इसी कारण अस्पताल में उस एलियन ने रिप्ली की जान बख्श दी थी। रिप्ली को गहरा सदमा लगता है। दरअसल स्पेसशिप में रिप्ली ही एलियन पैरासाइट द्वारा संक्रमित हो गई थी और जल्द ही उसकी छाती फाड़कर एलियन क्वीन बाहर आने वाली थी। यानी रिप्ली की मौत तो अब निश्चित थी। इसके बाद एक बार फिर वे सब मिलकर एलियन को पकड़कर खोलते हुए लीड में डुबोकर मारने की योजना बनाते हैं। वे लोग एलियन को अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर एक ऐसी जगह ले आते हैं जहां लीडर और एलियन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लीडर एलियन को उसी जगह रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की ठान लेता है। एलियन लीडर पर झपट पड़ता है। ठीक उसी पल खोलता हुआ टनों लीड एलियन के ऊपर उड़ेल दिया जाता है। एलियन उस गर्म लीड में डूब चुका था, लेकिन तभी एलियन लपलपाता हुआ उस खोलते हुए लीड के टैंक से बाहर निकलता है और फिर वो रिप्ली को अपना शिकार बनाने उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगता है। तभी रिप्ली का साथी कैदी रिप्ली को एलियन के ठीक ऊपर लगे पानी के स्प्रिंकल्स चालू करने के लिए कहता है। रिप्ली स्प्रिंकल्स चालू करती है और एलियन पानी में भीग जाता है। खोलते लीड से निकलने के कारण एलियन का तापमान बहुत ज्यादा था। ठीक उसी वक्त उस पर ठंडा पानी गिरने से एलियन का शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और इस तरह एलियन की यही लीला समाप्त हो जाती है। तभी रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। रिप्ली उनके प्रमुख को देखकर चौंक जाती है। वो बिल्कुल बिशप जैसा दिखता था। वो बताता है कि वो एक मानव है और उसी ने ही बिशप को डिजाइन किया था। वो रिप्ली को अपने अंदर पल रहे एलियन क्वीन को उसके हवाले करने के लिए कहता है। रिप्ली नहीं मानती है तो वो जबरदस्ती उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये देख असिस्टेंट उसके सर पर एक तेज प्रहार कर उसे मारने की कोशिश करता है और बदले में उसके आदमियों की गोलियों का शिकार हो जाता है। रिप्ली किसी भी कीमत पर एलियन क्वीन को रेस्क्यू टीम के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहती थी, क्योंकि फिर वे लोग एलियन क्वीन को पृथ्वी पर ले जाते। रिप्ली इस सृष्टि को एलियन के प्रकोप से बचाने के लिए एलियन क्वीन को अपने शरीर में लिए खोलते हुए लीड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। इस घटना के बाद वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन ग्रह फ्यूरी 161 में अपने सुधार गृह को हमेशा के लिए बंद कर देता है और वहाँ मौजूद सभी रिफाइनिंग मशीनरी को स्क्रैप के रूप में बेचने का निर्णय लेती है। और इस प्रकार से ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है।